Recent pictures from China that has surfaced on social media has sparked up big concerns about a possible spread of yet another infection. Overpacked hospitals and crematoriums overflowing is what various handles of social media indicate, but not the World Health Organization, neither China, has verified any of these claims. It is being suggested that mysterious metapneumovirus is making hundreds of people sick. China is indeed seeing a rise in respiratory infections. This is being attributed to the catch-up period with lockdowns opening up, exposure for pathogens, and the winter season. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। चिंता की बात है HMPV वायरस जो कि चाइना में डिटेक्ट हुआ था, जिस पर हजारों केस देखे गए और कई लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, वो अब चाइना से आउट कर इंडिया आ चुका है। जी हाँ, बेंगलोर में एक केस डिटेक्ट हुआ है जहाँ पर 8 महीने के बच्चे के ऊपर ये केस पॉजिटिव पाया गया, यानी कि HMPV वायरस पॉजिटिव पाया गया। दरअसल HMPV वायरस कोविड की ही तरह अपने स्प्रेड को बढ़ा रहा है, अपने हॉरिजन को वाइड कर रहा है। इसके अलग अलग स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। चाइना में वैसे ही फर्टिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्रेमेटोरियम रीजन में लाशें बढ़ती जा रही हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, अस्पताल फुल हैं और वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन चाइना और WHO खामोश बैठे हुए हैं। चाइना का भी रिपोर्ट्स नहीं बताता, लेकिन एटलीस्ट हमें तो ध्यान देना होगा। अब इंडिया में चूंकि केस डिटेक्ट हो चुका है, तो कर्नाटका का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो चुका है। उनका बयान आया है कि हम इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आग न फैले। आशा करनी चाहिए कि कोविड की तरह ये केस इंडिया में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी ना लाए, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे पिछली बार। हालांकि कोविड के समय जो पैनिक हुआ उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे मास्क लगाना है, कैसे क्लीननेस मेंटेन करना है, कैसे सैनिटाइजर से हाथ धोना है और कैसे कम से कम कोविड के कंट्रोल में आना, कोविड के एम्बिट में आना है। वैसी चीज़ को फॉलो करना होगा, वैसे ही क्लीननेस मेंटेन करनी होगी, वैसे ही डिस्टेंसिंग रखनी होगी, वैसे ही सारे प्रोग्रेस फॉलो करने होंगे, ताकि हमें सरकार डिक्टेट ना करे या ये हुए आदमी दिलाए कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। हमें खुद से ये करना होगा, तभी हम इससे बच सकेंगे। HMPV वायरस इज़ क्वाइट सिमिलर टू कोविड। रनिंग नोज़ दिख सकता है, कफ हो सकता है, थ्रोट में शोर हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये 1958 में पहली बार देखा गया था और उसके बाद 2001 में एक वाइड मैनर में फैला और फिर ये इसके अब लक्षण दिखाई दे रहे हैं और अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब ये चाइना से उठकर मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, इंडिया और अलग अलग देशों में फैल रहा है, यानी कि ठीक कोविड का ही पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। यानी कि ग्लोबली हेल्थ एपरेटस को, ग्लोबली हेल्थ प्रोफेशनल्स को दोबारा इसमें स्पीड अप करना होगा अपना काम। फार्मा कंपनीज़ को स्पीड अप करना होगा इसका वैक्सीन डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई मेडिकेशन नहीं है। कोविड में तो हमने एक वैक्सीन डेवलप कर ली और कईयों की जान बचा ली, लेकिन अगर इसका वैक्सीन डेवलप नहीं किया गया तो ये फटल हो सकता है। आमतौर पर ये जो वायरस है ये 3 से 6 दिन में अपने लक्षण दिखाता है और डेवलप होता है। एटलीस्ट अगर हम इस टाइम पर कुछ कर सके तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकेगी। कोशिश करनी होगी कि चाइना से ट्रैवल बैन कराया जाए, ताकि कम से कम लोग चाइना से इंडिया आएँ या इंडिया से न जाएँ और इसका ट्रांसपोर्टेशन कम से कम हो। और ख़ासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर ध्यान देना होगा कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं क्या उनमें से केसेस तो नहीं, वहाँ से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो तो लेकर नहीं आ रहे अपने साथ, क्योंकि एक पर्सन को, एक ट्रैवलर को ये नहीं पता होता कि वो अपने साथ एक वायरस भी कैरी कर रहा है। इसलिए नोइंगली अननोइंगली वो एक वायरस दूसरे कंट्री में ले आता है। इसलिए वहाँ के भी देशों से आ रही फ़्लाइट्स पर हमें नज़र रखनी होगी और इस पर कड़े नियंत्रण करना होगा। इसमें मल्टीपल रोल होगा, इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और रोल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी है। तो कई मिनिस्ट्रीज और कई डिपार्टमेंट्स का इसमें रोल है और सभी को कलेक्टिव अंडर में काम करना होगा, तभी हम कोविड की तरह इससे रोक पाएंगे। अदरवाइज़ कोविड में जैसे कि एक के बाद एक वेव आई थी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ऐसे वेव आती जाएंगी और हम इसे बिल्कुल निहत्थे बेसहारा बने बैठे रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने तैयारी को स्केल अप करें, अपनी तैयारी को स्पीड अप करें
और चाइना से आ रहे किसी भी एडवर्सरी को हम रोक सकें, क्योंकि अब लगता है चाइना अपने वायरसेस के थ्रू बायोलॉजिकल वेपन यूज़ कर रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है और लोगों को एक स्थिति में डाल रहा है जहाँ पर वो एक कमरे में कैद हो जाएंगे और कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। आशा करते हैं कि हम HMPV को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएँ और इससे डरने के बजाय इससे इफेक्टिवली लड़ पाएँ। इससे रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। Do like, comment, share and subscribe the video, and if you want to connect with us, the Instagram and Telegram link is given there in description. Thank you.